हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी फिक्स। आज से एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़े तमाम पैकेजेस आप सीख सकेंगे, जिसमें MS एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है। तो ये सबको आसानी से आप सीख पाएंगे। तो आज मैं एक्सेल से शुरू कर रहा हूँ। एक्सेल पे मेरा कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने एक्सेल में काफ़ी काम किया है। जब मैं जॉब करता था उस पर मैंने काफ़ी एक्सेल में वर्कआउट किया है। तो मैं अपना ये सारा एक्सपीरियंस, अपनी सारी नॉलेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी कोशिश ये होगी कि बिल्कुल बिगनिंग से आपको लेके चलूँ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई मुश्किल दरपेश ना हो। और अगर आपको कोई परेशानी मुश्किल आती है तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं। तो पहली क्लास मेरी जो मैंने रखी है, उसमें मैंने कुछ ये टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। और इंशाल्लाह हर वीडियो में मैं इसी तरह की एक लिस्ट बनाया करूँगा, और उस लिस्ट के हिसाब से ही आपको मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी इस लिस्ट को लेते हुए पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। बस सिंपल इसको सेल बोलते हैं। अब आप दो दो सिलेक्शन ले लें, 3 सिलेक्शन ले लें, तो ये सेल्स की सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन ऑफ सेल्स हो गया ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी सेल। सेकंड नंबर पे आते हैं हम रॉ। रॉ को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, मतलब रॉ, कॉलम और रीसाइजिंग। पहले तो रॉ की बात कर लेते हैं। रॉ क्या होती है एक्चुअली? रॉ ये चीज़ होती है आपकी, ये रॉ है। और अगर हम पूरी इंटायर रॉ सेलेक्ट करने की बात करें तो हम इधर कॉर्नर पे आएंगे और 4 पे क्लिक करेंगे या 3 पे क्लिक करेंगे, तो एंटायर रॉ हमारी सेलेक्ट हो गई। अब इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉलम के लिए है। कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें इस तरह से, या फिर ये कॉलम की एक साथ माउस को क्लिक करके ड्रैग करके नीचे आते रहें, तो ये सिलेक्शन होती रहेगी। ये है हमारा कॉलम, ये हमारी रो, ठीक है। अच्छा, अब रीसाइजिंग की बात। रीसाइजिंग क्या होती है? अगर आपका कॉलम जो है वो छोटा है, जब आपको बड़ा करना है तो आप इसको पकड़ के इसको रीसाइज करेंगे। देखिए इसकी विड्थ बता रहा है पिक्सल में भी और इंचज़ में भी। तो इसी तरह से आप यहाँ भी इसको कॉलम रॉ को भी इस तरह रिसाइज कर सकते हैं। देखिए बड़ा कर लिया उसको साइज में आपने। या एक ऑटोमेटिक सेक्शन होता है, जैसे कि अगर आपने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करनी है। अब मैंने टेक्स्ट इसमें एंटर कर दिया, सेल में, एक सेल में, 2 सेल में। अब ये इस टेक्स्ट के हिसाब से ये सेल बहुत बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। Ctrl Z एक कमांड होती है, जिससे आपका एक्शन जो भी रिसेंट एक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो Ctrl Z बहुत इस्तेमाल होगी आपकी, Ctrl Y बहुत इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज़ करने से घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको इसी से सीखना आएगा। Ctrl Z की कमांड आपके पास है, जब तक आप कोई डेटा सेव नहीं कर रहे तब तक Ctrl Z की कमांड आपके पास एक्टिव रहती है। तो मैं अभी देखें Ctrl Z करके मैं वापस अपनी सारी उसी पोजीशन पे आ गया। कॉलम और रिसाइज, रॉ, कॉलम और रिसाइज, तो उम्मीद आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास रॉ कॉलम नेम बॉक्स एंड सेल सिलेक्शन। रॉ कॉलम नेम बॉक्स से मुराद ये जो चीज़ है ना, ये आपकी किसी भी जगह की शनाख्त को जाहिर करता है। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखें, इसने कहा कि A कॉलम है और 2 जो है वो रॉ है, ठीक है। इसी तरह मैंने इधर क्लिक किया, पूरी रॉ को सेलेक्ट कर दिया, तो उसने B1 लिया, क्योंकि फर्स्ट को लेगा ये देखें आप वाइट हो रहे हैं, बाकी सब ब्लैक है, तो ये B1 को ले लिया उसने। मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूँगा तो ये इसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं। ये देखें, ये C का 2 है, C कॉलम सेक्शन C है और 2 जो है वो रॉ है, ठीक है। अच्छा, अब नेम बॉक्स और सेल सिलेक्शन। अब मैं ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे, अगर गौर करें, सिलेक्ट करते हैं, माउस से मैंने सेलेक्ट किया इसको, माउस के राइट क्लिक से मैं पकड़ के इसको होल्ड किया, माउस के राइट क्लिक को, और ये सिलेक्शन करता गया। अभी मैंने माउस के क्लिक पे से उंगली नहीं हटाई है, और आप ये देखेंगे ऊपर लिखा है 4R और 2C। अब ये 4R 2C किस तरह से आ रहा है, ये अच्छी बात है। ये असल में ये है कि आपने 4 रॉ सेलेक्ट किए हैं और 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए मैं अगर इसको एक बढ़ा दूँगा तो ये 3 कॉलम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, ये देखिए ये 1 रॉ लिए मैंने और 4 कॉलम लिए, इसका मतलब ये है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती, तो ये इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। ये हो गई हमारी रॉ एंड कॉलम की सिलेक्शन का सेक्शन। फार्मूला बार हमारी क्या होती है, ये जो है ना हमारी फार्मूला बार है। जो भी हम फार्मूले में इनपुट करेंगे वो यहाँ पे शो होगा, इवन कि जो भी सेल की वैल्यू होगी, जो भी लिखा होगा वो भी यहाँ पर शो होगा। तो फार्मूला बार इसे कहा जाता है। इंटायर शीट सिलेक्शन क्या चीज़ है?
कि मुझे कोई भी शीट, पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसको इस तरह करके सेलेक्ट नहीं करूँगा। शीट तो बहुत बड़ी है। आप अगर उसके मैं कंट्रोल एरो डाउन से नीचे आता हूँ, बिल्कुल बॉटम पे दे देखें 10,48,576 रॉज हैं और कॉलम तो लातादाद होंगे, उसका तो XFD तक है। तो ऐसे अगर मैं सेलेक्ट करने जाऊँ माउस की मदद से भी या ऐसे करके भी सिलेक्ट करता जाऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एंटायर शीट सिलेक्शन के लिए आप या तो यहाँ क्लिक कर दें एक दफ़ा, तो पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और या तो कंट्रोल ए कर दें तो भी आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जनाब, तो हम थे एंटायर शीट सिलेक्शन के बाद शिफ्ट स्पेस एंड कंट्रोल स्पेस। अच्छा शिफ्ट स्पेस ये शॉर्ट की है। शॉर्ट कीज़ के बारे में मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा ज़रूर कि आप शॉर्ट कीज़ से बहुत स्पीडली काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, लेकिन फ़िलहाल नहीं, मैं इंशाल्लाह बाद में उसको आपको क्लियरली सब बताऊंगा सब कुछ। तो शिफ्ट स्पेस में अगर दबाता हूँ तो ये देखें रॉ सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट स्पेस दबाया मैंने, जिस सेल में रह के मैंने शिफ्ट स्पेस दबाया है वो रॉ सेलेक्ट हो जानी है, ठीक है। इसी तरह कॉलम के लिए मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो कॉलम सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसी सेल का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। शीट जूम इन जूम आउट से मुराद अभी मैंने ये जूम इन की हुई है, मतलब थोड़ा सा आपको बोल्ड दिखाने के लिए। अब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे आ रहा है 235% जो है मैंने शीट की साइज़ बढ़ाई हुई है, तो मैं इसको ऐसे करके कम भी कर सकता हूँ। ये 100% ये एक्चुअल शीट साइज़ है, ठीक है। अब यहाँ से आप या तो स्क्रॉल करेंगे, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें शीट बड़ी हो रही है। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप कर रहे हैं, माउस का स्क्रॉल जो है ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये शीट बड़ी होती जा रही है, जितनी बड़ी करनी है आपको ये हो जाएगी। और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल जो है वो नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ये आपकी जूम आउट हो रहा है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिबन और एडिंग शीट्स, इन दो चीज़ों की। एडिंग शीट्स तो जी सिंपल, चले पहले व्हाट रिबन बता देता हूँ आपको। ये रिबन है आपका, देखिए सारा जो है ये रिबन का सेक्शन है पूरा, ये रिबन है, इसको रिबन कहते हैं। इसमें आप ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के टूल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाएँ तो उससे अच्छे नताइज मिलते हैं, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ये, बल्कि बहुत आसान होता है। तो ये सारे रिबन होता है, ये हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह इस पर बात करते जाएंगे। देन एडिंग शीट का हम बताएंगे अगर, तो एडिंग शीट जो होती हैं वो ये देखें आप, ये देखें इसमें आप ऐड करते जाएँ, ये एडिंग शीट्स हैं, ये शीट्स ऐड हो रही हैं। राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया डिलीट कर दिया, इस तरह से ये ऐड हो गई और डिलीट हो गई। तो ये थी हमारी पहली क्लास, बहुत ही बेसिक्स बातें थी इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आई होंगी। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी पुलिस के साथ। वजह यह है कि अगर लोगों का इंटरेस्ट होगा इस वीडियो में, या जितने ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ इस पर काम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसको किसी भी टाइम पे स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें जब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो कुछ चीज़ जानना नहीं चाहते या उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो बिना ज़रूरत कोई चीज़ बनाने की मैं अपना भी टाइम ख़राब करूँ और आपका भी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इस टॉपिक के साथ कि हम फाइल मेन्यू से क्या क्या काम ले सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम ये फाइल मेन्यू की बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।